अगर आरएसएस 1% भी हमें सपोर्ट करे तो हम लाल आतंक से लड़ने में कामयाब होंगे। ये बात ममता बनर्जी ने साल 2003 में कही थी। तब वो पश्चिम बंगाल में विपक्ष में हुआ करती थी और वामपंथियों से लड़ रही थी, जिनकी बंगाल में तूती बोलती थी। उस समय ममता एनडीए का हिस्सा थी। ये वही वक्त था जब आरएसएस नेता तरुण विजय ने ममता बनर्जी को मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया था तो उन्हें बंगाल की दुर्गा कहकर पुकारा था। 2011 में ममता बनर्जी ने सीपीएम के 34 साल का राज खत्म कर दिया। तब से वो बंगाल की सत्ता में है। 20 साल पहले जिस आरएसएस से वो लाल आतंक खत्म करने की मदद मांग रही थी, वही आरएसएस और बीजेपी की अब सीपीएम के लोग मदद कर रहे हैं बंगाल से ममता बनर्जी को हटाने के लिए। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मामला भी कोर्ट में, इसलिए तारीख तय नहीं हो पा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा कि चुनाव कब होंगे। टीएमसी से लेकर बीजेपी और सीपीएम तक के ग्राउंड पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी वजह है कि पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा असर डालेंगे। लगातार 3 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वामपंथी बीजेपी के साथ गठजोड़ कर टीएमसी को हराने की तैयारी में है। बीजेपी भी ममता को हराने के लिए वामपंथियों का साथ लेने से परहेज नहीं कर रही है। सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं बल्कि कई जगह तो कांग्रेस भी बीजेपी के साथ है। मैंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से पूछा कि पंचायत चुनाव में आप वामपंथियों और कांग्रेस के साथ मिलकर टीएमसी से लड़ रहे हैं, तो वो बोले ऐसे समझौते लोकल लेवल पर हो रहे हैं। गांव के नेता आपस में मिलकर तय कर लेते हैं कि किसे जिताना है। टीएमसी की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि कई जगह समझौते किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल प्रदेश सरकार अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी ये बात कहते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि लोकल लेवल पर इस तरह का गठबंधन हो, लोकल लेवल पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। लोग आपस में बात करके फैसला कर लेते हैं। बंगाल में तानाशाही इतनी बढ़ गई कि लोग टीएमसी को हटाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार है।